हेलो स्टूडेंट, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 दैट इज पार्ट सेकंड के अंदर हमने सेकंड एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द 8th पार्ट। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू ड्रॉ द फिगर। इसमें हमें क्या दिया गया है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर by means of a 5 meter long rope. Now look at ये class. फिगर वैसे आपको दे रखा है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर। ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 15 मीटर और मैंने एक घोड़े को यहां से बांध रखा है, रस्सी घोड़े के साथ रस्सी से बंधा रखा है वो, और उसकी जो रोप है वो 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। तो ये वह एरिया है जो हॉर्स ग्रेज कर पाएगा। कितना कर पाएगा? ग्रेज कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, सो दिस इज द एरिया। ये हमें फिगर में दे रखा है। ओके, सो नाउ लुक एट हियर क्लास। मैं आपको सबसे पहले करता हूं फर्स्ट पार्ट। इसमें मुझको रेडियस देखिए बेटा, मेरे पास एक क्वाड्रेंट बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक क्वाड्रेंट। और आपको पता है स्क्वायर के कॉर्नर में हमेशा कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 मीटर है। रस्सी की लंबाई, द लेंथ ऑफ द रोप इज 5 मीटर। ओके, ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ on which the horse can graze। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90। और एक बार क्वेश्चन में चेक कीजिए कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, क्या लेना है? तो मैं ले रहा हूं 22/7 और आर स्क्वायर दैट इज 25। 5 इंटू 5 हो जाएगा मेरे पास 25। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया मेरे पास। 9 1 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स। 4 2 टाइम्स, ये हो गया 11 टाइम्स। तो देखिए क्लास मेरे पास क्या आया? 11 इंटू 25, सो दिस विल बी 275 अपॉन 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये कितना है मेरे पास? 275 डिवाइडेड बाय 14। और अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो मेरे पास आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा बेटा? 78.5 मीटर स्क्वायर। ओके, जस्ट लेट मी चेक दिस वंस अगेन। एरिया ऑफ सेक्टर था मेरे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू रख दी मैंने 22/7 और आर स्क्वायर, आर मेरे पास कितनी थी? 5 मीटर। आर कितनी थी मेरे पास? 5 मीटर। तो उसको जब मैंने सॉल्व किया, 5 मीटर को जब मैंने सॉल्व किया बेटा, तो मेरे पास आया 90 अपॉन 360, 22/7 इंटू 25। सो नाउ लुक एट ये क्लास। इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा हो गया 1/4, ये हो गया 11 और ये हो गया 11 इंटू 25। एक बार इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं। 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5। 1 0 से 0, 9 1 टाइम, 4 टाइम, 4 2 टाइम्स, 11 टाइम्स। ओके, 11 इंटू 5 इंटू 5, 11 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। और ये हो गया मेरे पास 2 इंटू 7। तो 250 प्लस 25 विल बी 275 अपॉन 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ गया मेरे फर्स्ट पार्ट। इज इट फाइन? ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की।
अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, नाउ प्लीज गो फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, अगर मेरी रोप कितनी हो जाए 10 मीटर लॉन्ग हो जाए, और यहां पे मैं दे रखा है पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज में लेनी है। तो देखिए क्लास, इंक्रीज कैसे होगा आप समझिए। जैसे ये मेरे पास मेरा स्क्वायर फील्ड था, ये कितना था स्क्वायर फील्ड, तो पहले जो मेरा हॉर्स था वो 5 मीटर के ग्रेजिंग एरिया से बंधा हुआ था, ठीक है, 5 मीटर उसकी रोप की लेंथ थी। अब मेरे रोप की लेंथ कितनी हो गई बेटा, अब मेरे रोप की लेंथ हो गई है 10 मीटर, तो ये कितना एरिया चढ़ पाएगा 10 मीटर। अब इसका ग्रेजिंग फील्ड कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। अभी भी एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, लेकिन इसने ये नहीं पूछा है अब कितना एरिया हो जाएगा, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्रीज, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, व्हाट इज द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग फील्ड। तो इसका इंक्रीज कितना हुआ बेटा, ग्रेजिंग फील्ड में उसका इंक्रीज कितना होगा, हमें वो निकालना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं, अब हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो यहां पे मेरे पास एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर विल बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहां पे आर कितना हो जाएगा मेरे, यहां पे आर हो जाएगा 10 मीटर, तो यहां पे कितना आएगा 90 अपॉन 360 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, ये 0 से 0, ये 1 टाइम, और ये हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम, ठीक है। तो आप देखिए बेटा 1/4 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 100। तो ये कितना हो गया क्लास, ये हो गया 314 अपॉन, ये जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 314 हो गया अपॉन 4, ठीक है, 314 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। और मेरे पहले वाला आंसर कितना था 275 अपॉन 14, कितना था 275 अपॉन 14। सो नाउ क्लास लुक एट हियर, इंक्रीमेंट इन एरिया, bigger sector minus smaller sector, smaller sector। इसे जब आप सॉल्व करोगे 314 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया 728, या 3 या 4, ये हो जाएगा मेरे पास 32 हो जाएगा 8 टाइम्स, ये आ गया 2, ठीक है, ये आया मेरे पास 0, तो ये आ गया मेरे पास 78.5, कितना आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। तो बिगर वाला कितना था बेटा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं स्मॉलर वाला, स्मॉलर वाले की वैल्यू क्या थी मेरे पास, स्मॉलर वाले की वैल्यू थी 275 अपॉन 14। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 275 अपॉन 14 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। जब मैं इसे माइनस करता हूं 19.625 मीटर स्क्वायर, 19.625 और यहां पे मेरे पास है 78.5, इसको जब आप माइनस करते हो अप्रोक्सीमेटली 20 रहेगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 58 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी माय आंसर। तो प्लीज एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made up of a silver wire. A brooch is made up of a silver wire in the form of a circle with a diameter 35. मेरे पास एक ब्रोच है,
ब्रोच क्या होता है बेटा, शादियों में आपने काफी बार देखा, कोट के ऊपर यहाँ पे कुछ एक शाइनिंग मेटल सा कुछ लगा हुआ होता है जिसके ऊपर कुछ डायमंड्स स्टडेड होते हैं, तो वो क्या होता है, चमकता है। काफी बार लेडीज और जेंट्स दे आल्सो यूज टू वियर दिस थिंग। ये सिल्वर का बना हुआ है, इसके अंदर 5 डायमीटर है। कितने डायमीटर हो गए, 5 डायमीटर हो गए। ओके, अब रोज तो इसके अंदर डायमीटर कितना है बेटा, डायमीटर इज 35 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 millimeter. Okay, the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figures. फिगर के अंदर आपको शो, आप बुक में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे निकालना था टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, सबसे पहले तो मेरे की बाउंड्री बन रखी, क्या बन रखी है, एक बाउंड्री। सबसे पहले तो एक बाउंड्री हो गई, तो मेरे मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस 5 डायमीटर्स, तो देखिए 5 डायमीटर हो गए, एक ये, 2 3 4 5 डायमीटर, दैट इज 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर भी बाकी है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 35/2 प्लस 5 इंटू 35, ठीक है। तो ये मेरे 2 से 2 कैंसिल, 7 1 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स, 22 इंटू 5 हो गया मेरे पास 110। अब हम बात करते हैं 35 को आप कीजिए कितनी बार, 5 से मल्टीप्लाई, आई थिंक वी विल गेट 175। कितना आएगा हमारे पास 175। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास आएगा 285 mm, मिलीमीटर। देखिए क्लास वापस समझा रहा हूं, पहले तो आएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये मेरा पेरीमीटर, ये चांदी का कितना बना हुआ है, तो एक तो इसमें वायर लग जाएगा इसमें, फिर 5 डायमीटर 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर्स को मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका क्या पूछ रहा है। इसका सेकंड पार्ट हमें पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ओके क्लास, अब देखिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं सर आप एंगल कैसे निकालोगे, एंगल तो हमें दिया हुआ ही नहीं है। तो देखिए क्लास, हम एक सर्कल बनाते हैं, उसके सेंटर पे एंगल कितना होता है, सेंटर पे हमेशा एंगल होता है 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। और अगर मैं इस एंगल के कितने टुकड़े कर रहा हूं, 10 टुकड़े कर रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 के 10 इक्वल एंगल्स है, 10 के 10 के इक्वल सेक्टर्स है, तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं कह रहा हूं 360/10, तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा 36 डिग्री। सो आई कैन से दैट हियर थीटा इज इक्वल टू 360/10 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, रेडियस कितनी है बेटा 35/2 मिलीमीटर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, फॉर्मूला आप सभी को पता है, θ/360, पाई की वैल्यू क्या है πr²। थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 36 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस कितनी है मेरे पास यहाँ पे 35/2 इंटू 35/2। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, 36 1 टाइम्स, ये हो गया 10 टाइम, 7 1 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 11 टाइम,
और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, ये हो रहा है 5 की टेबल से 2 टाइम्स, और ये हो रहा है मेरे पास 7 टाइम्स। ठीक है बेटा, तो अब देखिए मेरे पास क्या बचा, 11 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 4। कितना बचा? 11 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 4। ठीक है, तो इससे मेरे पास आएगा 55 इंटू 7 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 इंटू 7 350 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 385 अपॉन 4। तो इसका आंसर आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। वाई? बिकॉज वी आर डीलिंग इन एरिया। इज इट फाइन? पहले हम किस में डील कर रहे थे? लेंथ में, तो मेरे पहले का आंसर मिलीमीटर में आया था, और अब हम डील कर रहे हैं किसमें? एरिया में। सो नाउ वी आर डीलिंग विद मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारे पास ब्रोच का फिगर था जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है बेटा? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। तो देखिए क्लास, अगर 8 रिब्स है इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें आई थिंक आपको फिगर दे रखा है, तो पहले हम फिगर की बात कर रहे हैं। स्पेस, एज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला हैज टू बी फ्लैट, रेडियस 45 है हमारे पास। अगर हमें ये अम्ब्रेला इस तरीके से दे रखा है, इसमें कितनी रिब्स है? 8। तो देखिए बेटा, इससे कितने टुकड़े हो जाएंगे? तो देखिए, अगर इक्वल रिब्स हैं, अगर इक्वल रिब्स हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे? हमारा एंगल जो होगा 360 अपॉन 8, ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब एंगल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 45 डिग्री। व्हाट आई हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या करना है, तो मेरे पास रेडियस कितनी है बेटा? 45 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो गया मेरे पास? 360 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, देन बस दो चीज़ों की तो ज़रूरत होती है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, सीधा लिख देते हैं सेक्टर, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, विल बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एंगल है मेरे पास 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 एंड द रेडियस इज 45 इंटू 45। अब देखिए क्लास, आपसे जितना कैंसिल हो सके आप उतना कैंसिल कर लीजिए। इसको अब आपको कैंसिलेशन करना है। ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया मेरे पास 8 टाइम्स, ये हो गया मेरे पास 4 टाइम्स, और ये हो गया मेरे पास 11 टाइम। तो देखिए मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास रह जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू 7 दैट इज 28। क्या मेरे पास अब कुछ कैंसिल हो रहा है? प्लीज सेकंड, क्या मेरे पास कुछ और अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, और अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप इसको सीधा सा डिवाइड कर दीजिए। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको जो सिंपल मेथड लगे उससे डिवाइड कर लीजिए। इफ यू आर फास्ट एट दिस देन दैट्स गुड, और अगर आपको फास्ट नहीं हो तो आराम से पेशेंस के साथ इसको डिवाइड कीजिए एंड गेट द आंसर, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। इज इट फाइन? सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अ कार हैज अ 2 वाइपर। कार के पास 2 वाइपर होते हैं, जैसे हमारे पास की स्क्रीन होती है, जैसे कार के फ्रंट स्क्रीन की, फ्रंट मिरर की बात कर रहे हैं। एक वाइपर ऐसा होता है और एक वाइपर ऐसा होता है, ठीक है। और जब हमारे पास कभी रेनी सीजन होता है तो इसको जब रोटेट करते हैं तो ये ऐसे रोटेट करता है, यस और नो? ओके, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करके इतना एरिया को क्लीन कर देता है। ये कह रहा है द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी मेरे पास? 25 सेंटीमीटर। ओके, एंगल कितना है मेरे पास? थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। ओके, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच। अब देखिए बेटा, पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलूं कि मैं एक का एरिया निकाल देता हूं,
अगर मैंने एक का एरिया निकाल दिया, कोई बात नहीं, निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह आता है कि क्या हमारे पास यहाँ पे एक ही सेक्टर है? नहीं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास यहाँ पे मिरर पे दो वाइपर दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? दो वाइपर दे रखे हैं। और जब दो वाइपर दे रखे हैं तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 2 से। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन आता है एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 किससे आया, मैं वापस कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास दो वाइपर थे। ठीक है, नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 2 थीटा कितना है मेरे पास? 115 अपॉन 360। ओके, पाई की वैल्यू कितनी है? 22 अपॉन 7। रेडियस हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है? 25 इंटू 25। नाउ जस्ट सॉल्व दिस। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दीजिए, बस हमें हमारे आंसर से मतलब है। तो देखिए क्लास, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखिए अगर मैं 5 की टेबल से सीधा करता हूँ, 5 की टेबल से ये हो जाएगा 5 टाइम्स। ओके, लेट मी कैंसिल विद अनदर डिफरेंट कलर पेन। ये हो गया मेरे पास 5 टाइम्स। 25 कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स। और 360 कितना टाइम हो जाएगा? 272 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गया? 72 टाइम्स। ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है? ये हो गया मेरे पास 36, ये हो गया मेरे पास 11 टाइम्स। ओके, 11 टाइम्स ये हो गया। एनीथिंग एल्स? क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? सर अभी हम चेक करते हैं। नहीं, अब और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखिए क्लास, अब मेरे पास क्या रह गया? 115 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 5 विल बी 55 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 7। 36 इंटू 7। अब हमारे पास इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब जब इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, then we will going to divide this and we will get the answer as 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर रहेगा। अब एक बच्चा बोलता है सर क्या हमें डेसिमल में आंसर निकालना है? नहीं, अगर आपका लास्ट कैलकुलेशन में ऊपर भी एक वैल्यू और नीचे भी एक वैल्यू रह जाती है एंड यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, देन दैट इज फाइन, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर निकाल सको तो जरूर निकाल देना। ठीक है बेटा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस क्वेश्चन। हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। Now we are heading for the next question. Question number 12 हमें क्या कह रहा है? Please read this. पहले तो हमें यहाँ पे ये दे रखा है पाई की वैल्यू अगर हमें 3.14 यूज लेनी है तो हम 3.14 यूज लेंगे। अब इधर देखिए, टू वार्न द शिप्स ऑफ द अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस। ओके क्लास, मैं आपको समझाता हूँ लाइट हाउस क्या होता है। पहले हमारे पास जीपीएस की सिस्टम नहीं था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमारे पास नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त जब दूर दराज से हमारे पास हमारे हार्बर्स पे या फिर सी के पास जब हमारे शिप्स आया करते थे तो उन्हें हमारा जो मैग्नेटिक कंपास, दे यूज टू यूज मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास से उन्हें इतना क्लियर परफेक्ट पोजीशन नहीं पता चलती थी कि कहाँ पे लैंड आना शुरू हो गया है, लैंड में अब कहाँ टक्कर वक्कर ना हो जाए। तो वो क्या करते थे, एक बड़ा सा लाइट हाउस, एक ऐसी बिल्डिंग बनाया करते थे। यहाँ पे ऊपर एक बहुत बड़ी सी लाइट आया करती थी जो कितने दूर तक स्प्रेड हो सकती थी वो उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था। ये कह रहा है हमारा एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री के एंगल पे अपना सेक्टर बना रहा है और जो इसकी रेडियस रहेगी, जो रेंज रहेगी, दैट विल बी 16.5 किलोमीटर। ठीक है बेटा। तो ओवरऑल यू कैन सी दिस, इट इज फॉर्मिंग अ सेक्टर। ये मेरे क्या बना रहा है? एक सेक्टर बना रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे तो स्ट्रेट भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सर्कुलर पार्ट ही कंसीडर करना है। तो देखिए क्लास, अब हम बात करते हैं कि सर इसका कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई। पाई कहाँ गया? पाई हमारा कितना है? 3.14। और रेडियस, रेडियस कितना है? 16.5 का स्क्वायर। ठीक है क्लास। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है। एंगल रख दीजिएगा आप 80 अपॉन 360
इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब क्लास देखिए, अगर आप इनके डेसिमल हटा ले लेते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 165/10, 165/10। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 18 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 9 टाइम्स। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, चलो इसे चेक करते हैं। ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया मेरे पास 53 टाइम्स, ये हो गया 53 टाइम्स, ये हो गया मेरे पास 2 टाइम्स। एनीथिंग एल्स जो ऐसा कुछ कट हो रहा है, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास रह गई ये वैल्यूज। तो देखिएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 53 इंटू 53 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, 9 इंटू 2। ठीक है क्लास, इसके बाद आपको खुद को सॉल्व करना है। अब कैलकुलेशन पोर्शन हमेशा स्टूडेंट्स की ही होती है। अब देखिए बेटा 53 इंटू 53 मल्टीप्लाई कीजिए, उसे 3.14 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर दीजिए। सर इतनी कैलकुलेशन? यस, इन दिस यू हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, सो इसका आंसर अब आपका आ जाएगा। सो नाउ वी आर ओके, और जो भी आंसर आए दैट विल बी इन किलोमीटर स्क्वायर, बिकॉज द लेंथ जो रेडियस थी हमारे पास वो किस में दे रखी थी, हमें किलोमीटर में दे रखी थी, और जब हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर। now we are heading for the question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें करना है। अब हमें इस क्वेश्चन में फिगर भी दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें फिगर भी दे रखा है। इसका फिगर हमें कैसा दिया हुआ है, ठीक है, ये जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें ये एक टेबल है, अ राउंड टेबल कवर एज अ 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर 12.14 इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28। तो देखिए क्लास, सबसे पहले तो मेरे पास रेडियस कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0। ओके, निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये जो डिजाइन है जो इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो बेटा, ये मेरे क्या बना रहा है, ओवरऑल एक सेगमेंट बना रहा है। क्या बना रहा है, एक सेगमेंट बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू कैसा आएगा हमारे पास, 360 डिग्री। तो हमारे पास एक सेंटर पे कंप्लीट एंगल होता है, लेकिन अब इसका कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, 6 इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया मेरे पास, कितना हो जाएगा बेटा, 6 इक्वल पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके, यानी एक एंगल मेरा कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, थीटा आ गया मेरे पास 60 डिग्री, रेडियस मेरे पास है 28 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। यस और नो, एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकालूंगा तो उसको लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकालूंगा तो लास्ट में उसे मैं किसको मल्टीप्लाई करना है, 6 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। तो देखिए क्लास, एरिया ऑफ वन डिजाइन, या तो डिजाइन लिख देता हूं या फिर सेगमेंट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, दोनों लिख देते हैं। चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्योंकि मेरा एंगल 90 डिग्री से कम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज में लूंगा। थीटा, अब थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22 अपॉन 7। रेडियस कितनी है मेरे पास, 28, दैट इज 28 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 28 अपॉन 2 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। कितनी होती है, √3 अपॉन 2। तो देखिए क्लास, ये 1 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। ठीक है,
7 1 टाइम, 4 टाइम, ओके, 3 टाइम्स, 11 टाइम्स, ओके। इज देयर एनीथिंग गेटिंग कैंसलिंग? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 11 इंटू 4 हो गया मेरे पास 44 इंटू 28 अपॉन डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 3, और ये हो जाएगा 1 टाइम 14 टाइम, 1 टाइम 14 टाइम, 14 इंटू 14 196, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.7। कितनी होती है? 1.7। तो देखिए क्लास, यहाँ पे वापस मेरे पास क्या आ गई? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमेशा आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, कैलकुलेशन हमेशा आपको ही करनी पड़ेगी, ओके। तब हम इसका क्या करते हैं, इसका जब मेरे पास सॉल्व करने पे आंसर आएगा दैट विल बी 77.47। मैं यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ, दिस विल बी योर होमवर्क। कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ती है, कभी भी टीचर पे डिपेंड ना रहें कि सर ये कैलकुलेशन अब हम कैसे करें। कीजिए, 44 को 28 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा कुछ 400 अप्रॉक्सीमेट कुछ आंसर आएगा। देन उसमें से आपको क्या करना है, 196 इंटू 1.7, 196 इंटू 17 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 333.2। उसमें आपको उसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए क्लास, ये मेरे पास आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ 6 डिजाइन। कितना निकालना है? एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। तो ये क्या हो जाएगा? 77.47 इंटू 6, ठीक है ना। ओके क्लास, क्वेश्चन में क्या था? डिजाइनिंग के कॉस्ट क्या थी? रेट ऑफ डिजाइन एट 35, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन कितनी है? 77। ये तो मेरे पास टोटल एरिया हो गया, इसे 6 से मल्टीप्लाई किया, और पर सेंटीमीटर प्राइस कितनी है? ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर प्राइस है मेरे पास 0.35 रुपीज़। कितना आया? 0.35 रुपीज़। तो जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितने रुपए आएंगे? 162.69, 162.69 रुपीज़। रुपीज़ का साइन वैसे तो सिंपल आगे लगता है। तो अगर आपकी एक टेबल रुपीज़ 162.69 में डिज़ाइन हो रही है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, गो फॉर इट। लेकिन आज की लाइफ में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन यू हैव टू डू। मैं यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क लिख देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड रहे कि ये कैलकुलेशन हमें स्वयं करनी है, यानी खुद को करनी है, ठीक है क्लास। नाउ विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है बेटा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कह रहा है सर थीटा की जगह आपको पी यूज में ले लेना है। चलो ठीक है, मैंने यहां पे ले लिया पी। तो ये मेरा क्या होगा? पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तो पहले 2 पाई आर है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, इसे कंसीडर कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 पाई आर है, ये तो कंसीडर होगा ही नहीं। अब बात करते हैं, मेरे पास है थीटा अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर। मेरे को यहाँ क्या चाहिए? 360। तो ये भी मेरे गलत हो गया। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। अब बात करते हैं डी की। सर मेरे को यहाँ पे चाहिए था 360 लेकिन 720। लेकिन यहाँ देखिए बेटा, इसने क्या किया? पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास था। तो देखिए इसने क्या किया? यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास हो गया पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं तो आप एक और ऐसा भी ऑप्शन कर सकते हैं, इसमें कट कीजिए ये 1 टाइम्स और ये 360 टाइम्स, तो आपके पास बच गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब मेरा लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा, ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। आज हमने हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर ली है। अब इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन हमेशा अच्छी रहेगी। कैलकुलेशन मैक्सिमम आप सॉल्व खुद कीजिएगा, आपके आंसर एक प्रैक्टिस के पास नहीं तो 2 प्रैक्टिस के बाद आपके आंसर खुद सही आने लग जाएंगे। आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, दैट इज जागृति ऑनलाइन क्लासेस। गुड डे।